अपनी छत अपना घर, इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है? आपको सही तरीका अप्लाई करने का नहीं पता, या फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है, या फिर कोई भी अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया अप्लाई करने के बाद, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप 3 साल में लिया हुआ लोन वापस करते हो तो 20% रिलीफ मिलेगा। अगर आप 6 साल में वापस करते हो तो आपको 10% रिलीफ मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। ये थी छोटी सी अपडेट। वीडियो को अपनी कंप्लीट देखना है, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा 48 आवर में आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। यहाँ पर 2 बटन है। अगर आपने न्यू बिल्डिंग बनानी है तो पहले वाले बटन पर क्लिक कर देना है, अपनी छत अपना घर। अगर आपने कोई डबल स्टोरी बनानी है तो आपने यहाँ ग्रीन बटन पर क्लिक कर देना है, सही है ना। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, 2 कैटेगरीज है, इम्प्रूव एंड स्ट्रेंथ योर एग्जिस्टिंग होम। यहाँ पर आपने अगर अपना होम रिपेयर करना है या कोई रूम तैयार करना है अपने घर के अंदर ही, तो आपने यहाँ पर अप्लाई कर देना है, सही है। या फिर अगर आप अपनी बिल्डिंग के ऊपर कोई डबल स्टोरी बनाना चाहते हो तो आपने सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मैं यही ऑप्शन क्लिक करूंगा क्योंकि मैं डबल स्टोरी मकान बनाना चाहता हूं। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, यार वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। छोटी छोटी चीज़ें होती है जो मिस कर देते हो, जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अप्लाई पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे अप्लाई पर क्लिक करता हूँ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हाइड कर देता हूँ। आपने सिंपल अपनी डिटेल्स ऐड करनी है, जो आपके ID कार्ड पर है वो सारी की सारी डिटेल आपने यहाँ पर लिखनी है। सबसे पहले फुल नेम है, फुल नेम आपने लिख लेना है। फिर आपने अपना ID कार्ड नंबर लिख लेना है। उसका ID कार्ड नंबर लिखना है जिसके नाम पर आप अप्लाई करना चाह रहे हो या अप्लाई करने लगे हो, सही है ना। ये चीज़ आपके क्लियर हो चुकी है। इसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाता है सन ऑफ या डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ, सही है। तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, किसी के बेटे हो, भाई हो या फिर शादीशुदा हो, जो भी हो, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ पर करता हूँ जी कुछ भी क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर फादर या हस्बैंड CNIC नंबर लिखना है। ओके, तो ID कार्ड लिखने के बाद आपने यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, फीमेल या मेल। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस ऐड करनी है। ईमेल एड्रेस वो वाली लिखनी है जो आपकी एक्टिव हो, जिसका आपको पासवर्ड भी पता हो। फिर आपने वो वाला नंबर लिखना है, उस बंदे का नंबर लिखना है जिसके नाम पर आप अप्लाई कर रहे हो, और उसी ID कार्ड पर उसकी सिम रजिस्टर हो, वो वाला नंबर आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने डिवीज़न सेलेक्ट कर लेनी है। मेरी डिवीज़न गुजरांवाला है तो गुजरांवाला में कर देता हूँ। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, सियालकोट में कर देता हूँ। और यहाँ पर आपने तहसील बाद में सेलेक्ट करनी है, पसरूर कर देता हूँ। फिर आपने सिटी यहाँ पर लिखनी है, वो वाली सिटी लिखनी है जहाँ पर आपने मकान लिया हुआ है या फिर जहाँ पर आप रहते हो। अगर आपने डबल स्टोरी मकान रिपेयर करना है या डबल स्टोरी बनाना है तो आपने वो वाली लोकेशन ऐड कर देनी है। यहाँ पर आपने पासवर्ड ऐड करना है, जहाँ पर कैपिटल वर्ड्स भी होने चाहिए, स्मॉल वर्ड्स भी होने चाहिए, मिक्स करके आपने लिखने हैं। यहाँ पर आपने कंफर्म पासवर्ड रीटाइप कर देना है। फिर आपने रजिस्टर पर क्लिक करना है और यहाँ पर चेक कर देना है। सब बॉक्स पर आपने टिक लगानी है। टिक लगाने के बाद आपने क्या करना है जी, स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आपने रजिस्टर पर क्लिक करना है और कंफर्म एंड रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर रजिस्टर हो चुके हैं। अब आपने सिर्फ लॉगिन करना है, तो मैं यहाँ पर स्किप कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपने सभी बॉक्स पर टिक लगा देनी है। टिक लगाने का मतलब है कि आपने इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पर आपके पास 3 कैटेगरीज आ जाएगी, जनरल इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड अटैच डॉक्यूमेंट और फीडबैक। सबसे पहले आपने इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, अल्टरनेटिव सेल नंबर, एक और अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देना है। उसका मोबाइल नंबर ऐड करना है जिसके नाम पर आप अप्लाई कर रहे हो। फिर आपने उसके ID कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर ऐड करनी है, सही है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो आपने देख लेनी है गाइज। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को कंप्लीट देख लिया करो, वो आप मिस करते हो फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है या फिर आपको रिस्पॉन्स नहीं आता। इसलिए कहता हूँ वीडियो को कंप्लीट देखा करो, फिर आपको सही से समझ लगती है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 9। ओके, सेलेक्ट करने के बाद आपने रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अगर मजदूर हो तो आपने यस पर क्लिक कर
देना। सही है, सामने आप देख सकते हो। मैरिड हो तो आपने मैरिड पर क्लिक करना है, अनमैरिड तो वो आपने कर देना है। यहाँ पर शरीक हयात का नाम आपने लिखना है, वो मैं ऐड कर देता हूँ। अगर आप अनमैरिड करते हो तो फिर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, ये बॉक्सेस नहीं आएंगे। सही है ना। फिर आपने शोहर या बीवी का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद आपने उसका मोबाइल नंबर ऐड करना है। मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन वो मैं हाइड कर दूंगा। सही है, ओके जी। क्या आपकी शरीक हयात दरख्वास्त गुजार है? तो मैं करता हूँ यस, जी हाँ, उसने भी एप्लीकेशन अप्लाई की हुई है। यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न, तहसील, सिटी आ जाएगी। फिर आपने वो वाला यहाँ पर एड्रेस लिखना है जहाँ पर आपका मकान है, उस मकान को आप तमीर करना चाहते हो, उसकी लोकेशन जहाँ पर है वो एड्रेस आपने लिख देना है। सही है, वो एड्रेस लिखने के बाद सियालकोट, ओके, वो एड्रेस लिखने के बाद आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर टिक लगा देनी है अगर आपका सेम एड्रेस है तो, अगर नहीं तो नीचे बॉक्स आ जाएगा, वो आप फिल कर सकते हो। ओके, अब प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन आपने फिल करनी है। आपकी शहर में प्रॉपर्टी है या फिर गाँव में है, तो मैं गाँव क्लिक कर देता हूँ। कितने मरले का आपका प्लॉट है, कितने मरले का घर है, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब ये क्या चीज़ है, ये चीज़ समझने वाली है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब पहला एफिडेविट क्या है? ये एक एफिडेविट होता है जो तहसीलदार इशू करता है, जिसमें लिखा होता है कि प्रॉपर्टी पर कोई कर्ज, केस या ROK नहीं है। सही है। अब दूसरा अलॉटमेंट लेटर, ये लेटर गवर्नमेंट या हाउसिंग सोसाइटी इशू करती है जब किसी को प्लॉट या प्रॉपर्टी अलॉट किया जाता है। अब फर्द का आपको पता ही होगा कि इसको आप पटवारी या तहसीलदार से ले सकते हो। इसमें प्रॉपर्टी की डिटेल, नाम वगैरह सब कुछ ऐड होता है। अब ओनरशिप डॉक्यूमेंट क्या है कि कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है ना जिससे ये ज़ाहिर हो के ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, उसको ओनरशिप डॉक्यूमेंट कहते हैं। लास्ट में रजिस्ट्री है, इसका भी आपको पता होगा। ओनरशिप डॉक्यूमेंट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपने डिवीजन सेलेक्ट कर लेनी है। गुजरांवाला में कर देता हूँ जहाँ पर मेरी प्रॉपर्टी है। उसके बाद थोड़ा सा आपने वेट करना है। फिर आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पर मैं सियालकोट कर देता हूँ। फिर आपने थोड़ा सा वेट करना है। फिर आपने तहसील सेलेक्ट करनी है। फिर आपने वो वाली सिटी लिखनी है जहाँ पर आपका मकान मौजूद है, जहाँ पर आप अपना मकान तैयार कर रहे हो। सही है ना, वो वाली आपने गांव लिख लेना है या फिर शहर लिख लेना है। फिर आपने एड्रेस वो वाला ऐड करना है। उसके बाद लोन अमाउंट, यहाँ पर अब आप लोन लिखेंगे, कितना आपको लोन चाहिए। तो ये देखिए जी, 10 लाख से आप ज़्यादा का लोन ले सकते हो। ओके, यहाँ पर मैं 10 लाख ऐड कर देता हूँ। यार कितनी सिफर होती हैं आप भी बता दो नीचे कमेंट में। ओके, यहाँ पर आपने सेकंड वाले पर क्लिक कर देना है, नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम। यहाँ पर आपने क्लिक करने के बाद अब घरेलू मालूमात जो है वो ऐड करनी है। ओके, चलो जी, ये भी फॉर्म फिल कर लेते हैं। दरख्वास्त गुजार की मुलाजमत की हैसियत, यहाँ पर आपने अपने हिसाब से अपनी जो आपकी जो जॉब है वो आपने सेलेक्ट करनी है। सही है, बिजनेस करते हो तो बिजनेस पर आपने क्लिक करना है, अगर एम्प्लॉय हो, वर्कर हो तो एम्प्लॉय पर क्लिक करना है। तो ये चीज़ मैं अपने हिसाब से करूँगा। अब सामने वाले, ठीक है ना, तो अनएम्प्लॉयड भी आप कर सकते हो। तो सामने वाली जो चीज़ है वो सब ने एक ही रखनी है, फैमिली शेयरिंग। रेंटल आपने नहीं करना, फैमिली शेयरिंग करनी है। ओके, उसके बाद शरीक हयात की मुलाजमत की हैसियत, यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ अनएम्प्लॉयड। फिर शरीक हयात की रहायश की हैसियत फैमिली शेयरिंग, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, ये चीज़ में भी आपके पास ना आए क्योंकि मैंने यहाँ पर शरीक हयात को सिलेक्ट किया था। अब नीचे आपने अपनी पिक्चर ऐड करनी है, उस बंदे की पिक्चर ऐड करनी है जिसकी दरख्वास्त आप अप्लाई कर रहे हो। सही है ना, स्कैन करके आपने अपलोड करनी है, वैसे अपलोड नहीं करनी। वैसे करोगे तो फौरन आपकी कोई एप्लीकेशन देखेगा भी नहीं और रिजेक्ट हो जाएगी। सेव और नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर देना, इसलिए कहता हूँ वीडियो कंप्लीट देखा करो। अब आपने अपने डॉक्यूमेंट ऐड करने हैं, यहाँ पर बहुत ही अहम चीज़ है, ये आपने ध्यान से देख लेना। सबसे पहले फ्रंट और बैक साइड ID कार्ड की जो है ना वो अपलोड करनी है। फ्रंट साइड में अपलोड कर देता हूँ। ओके जी, अगर आपके पास अपलोड एरर आए ना तो इसका मतलब है कि आपकी पिक्चर का साइज़ ज़्यादा है। आपने गूगल पर जाना है, यहाँ पर सर्च करना है, वहाँ पर सर्च करना है JPG कंप्रेसर। सही है ना, वहाँ पर जाके आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है और आपकी पिक्चर का साइज़ कंप्रेस होके कम हो जाएगा, फिर आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के पास ये एरर आ रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सही है, यहाँ पर अब ओनरशिप डॉक्यूमेंट है,
फोटो ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग एंड स्पेस और एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर अप्रूवल मैप। यहाँ पर तीनों चीज़ें आपने ऐड करनी है। पहले जो डॉक्यूमेंट है वो आपने ऐड कर लेना है, फिर आपने अपने मकान की पिक्चर को ऐड करना है, यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। फिर आपने अपने घर का नक्शा ऐड कर लेना है, किसी से भी आप बनवा सकते हो। नक्शा ऐड करने के बाद आपने सिंपल सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ आपने लिखना है। ये पैराग्राफ लिखने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पर आप क्लिक करोगे, जीमेल पर भी आपको बता दिया जाएगा और एसएमएस पर भी आपको बता दिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, 48 आवर के बाद आपने जीमेल भी चेक कर लेनी है और एसएमएस भी चेक कर लेना है। अगर आपने सही इंफॉर्मेशन ऐड की है तो आपकी एप्लीकेशन 100% गारंटी के साथ जो है वो अप्रूव हो जाएगी। ये थी छोटी सी वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किस किस की एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है मुझे नीचे कमेंट में बताओ, जिसकी नहीं हुई वो भी मुझे नीचे कमेंट में बता देना।